नहीं, अगर उसे उस गुफा का सच पता चल गया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। अचानक सामने अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई देती हैं। धीरे धीरे लकड़बग्घा बाहर आता है। उसके पीछे सियार आता है। दोनों खूंखार शिकारी होते हैं। बहुत भाग लिए राजा, अब डर कैसा लग रहा है? तुझे ऐसा मौत मारूंगा कि पूरा जंगल याद रखेगा। अबे ओ शेर के भेष में कुत्ते, तेरा अंत नजदीक है। अगली सुबह जंगल में डर का माहौल है। सभी जानवर डरे होते हैं। मुझे लगता है जंगल में कोई नई मुसीबत आ चुकी है। पहले जानवर गायब हुए, फिर रात में डरावनी आवाजें आने लगी, और अब ओ राजा पर हमला। शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन आंखों में डर भी। आज से जंगल का कोई भी जानवर उत्तर वाली पहाड़ी के पास नहीं जाएगा। लेकिन क्यों महाराज? क्योंकि मैंने कहा है। राजा, क्या ये सब उस पुरानी गुफा की वजह से हो रहा है? शेर अचानक चुप हो जाता है और उसके मन में डर हावी होने लगता है। पेड़ों के पीछे छुपा लकड़बग्घा ये सब सुन रहा होता है। तो आखिर उस गुफा में ऐसा क्या छुपा है जिससे जंगल का राजा भी कांप रहा है? आज पहली बार मैंने शेर की आंखों में डर देखा। वो सिर्फ उससे में नहीं था, वो अंदर से टूटा हुआ लग रहा था। क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान या जानवर जिंदगी भर छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो राज बाहर आने लगते हैं तो सबसे ताकतवर भी डर जाता है। तुम आखिर चाहते क्या हो? सिर्फ बदला या कुछ और? जब मैं छोटा था ना, तब मुझे लगता था ताकत सबसे बड़ी चीज है। लेकिन फिर मैंने देखा जंगल में ताकत नहीं, सच राज करता है। और इस जंगल का सबसे बड़ा सच उस गुफा में बंद है। तो आज रात हम वहां जाएंगे? हाँ, और आज के बाद ये जंगल कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आधी रात दोनों उत्तर वाली पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अजीब बात है, यहाँ आते ही जंगल की आवाजें बंद हो गई। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां डर इतना पुराना हो जाता है कि पेड़ पौधे भी चुप हो जाते हैं। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। अचानक अंधेरे से भारी आवाज आती है। तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कौन है? मैं वो हूँ जिसे इस जंगल ने सालों पहले भुला दिया। लकड़बग्घा और भेड़िया एक दूसरे को देखते हैं। मैंने कहा था ना, असली कहानी अब शुरू हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये शेर यहाँ कैद है तो बाहर वाला कौन है? धोखेबाज जिसने मेरा सिंहासन छीन लिया। मतलब बाहर वाला राजा असली राजा नहीं? सालों पहले मैंने इस जंगल पर राज किया था, लेकिन एक रात मेरे सबसे भरोसेमंद साथी ने मुझे धोखा दिया। उसने बाकी जानवरों से झूठ बोला कि मैं क्रूर हूं, और फिर मुझे यहाँ कैद कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? बूढ़ा शेर कुछ बोलने ही वाला होता है कि लकड़बग्घा बीच में बोलता है। क्योंकि सत्ता इंसान और जानवर दोनों को अंधा बना देती है। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि ये मेरे पिता हैं। क्या मतलब ये सब बदले के लिए हो रहा है? जब मैं छोटा था तब मैंने अपने पिता को इस गुफा में तड़पते देखा। मैंने उनकी चीखें सुनी और उसी दिन मैंने कसम खाई थी, एक दिन उस नकली राजा से सब कुछ छीन लूंगा। लेकिन जानवरों को डराना, उन्हें गायब करना, ये सब क्यों? क्योंकि डर सबसे बड़ा हथियार है। जब पूरा जंगल डर जाएगा तब राजा अकेला पड़ जाएगा। लेकिन उसी समय सियार को पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ता है और देखता है एक छोटा खरगोश जंजीरों में बंधा बैठा है। सियार धीरे धीरे खरगोश के पास जाता है। छोटा खरगोश डरा हुआ कांप रहा है। मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी।
मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सियार चुप हो जाता है। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखता है। लकर बग्घे, ये बच्चा यहाँ क्यों है? क्योंकि डर बिना दर्द के पैदा नहीं होता। हमने कहा था जंगल को डराएंगे, लेकिन तुम तो बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अब कमजोर पड़ रहे हो। याद करो जंगल ने तुम्हारे साथ क्या किया था। सब तुम्हारी हंसी उड़ाते थे। किसी ने तुम्हें दोस्त नहीं माना। हाँ, लेकिन मैं इतना नीचे नहीं गिरा था कि मासूमों को डराकर अपनी लड़ाई लड़ूं। अचानक गुफा के बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। लकड़बग्घा तुरंत सतर्क हो जाता है। गुफा के बाहर वर्तमान शेर खड़ा है। उसने सब सुन लिया होता है। तो आखिर तुम सच तक पहुंच ही गए। लकड़बग्घा और भेड़िया चौंक जाते हैं। धोखेबाज। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने सिर्फ सिंहासन के लिए इसे कैद किया, तो तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते। भेड़िया हैरान हो जाता है। तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो, ये बूढ़ा शेर कभी राजा था, लेकिन राजा बनने के बाद ये बदल गया। जिसने भी इसकी बात नहीं मानी, उसे मरवा दिया गया। छोटे जानवर जंगल छोड़कर भागने लगे थे। मैं इसका सबसे भरोसेमंद साथी था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब इसने मेरे परिवार पर हमला करवाया, तब मुझे इसे कैद करना पड़ा। भेड़िया पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब तुम दोनों में से सच कौन बोल रहा है? मत सुनो इसकी बातें। ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए कहानी बना रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो पूछो अपने पिता से। कितने जानवर उनके राज में गायब हुए थे। बूढ़ा शेर चुप हो जाता है। पिताजी, ये झूठ बोल रहा है ना? राज चलाने के लिए कभी कभी डर जरूरी होता है। कमजोर जानवर सिर्फ डर समझते हैं। लकड़बग्घे को यह पूरी बात जानकर बहुत दुख होता। वो मन ही मन रोने लगता है। अब पहली बार लकड़बग्घा खुद डर जाता है। मुझे नहीं पता, पूरी जिंदगी मैंने जिस आदमी नहीं, जिस शेर को अपना हीरो समझा, वो भी डर से राज करता था। नफरत हमेशा इंसान को अंधा बना देती है। लकड़बग्घा अपने पिता और एक गिद्ध की बात सुन लेता है। जब मैं बाहर आ जाऊंगा, सबसे पहले उस भेड़िए को खत्म करना। वो बहुत कुछ जान चुका है। और आपके बेटे का क्या करना है महाराज? वो तो मेरे से भी ज्यादा उड़ रहा है। हाँ। जिसे बदले के लिए इस्तेमाल किया जा चुका हो, उसकी जरूरत नहीं रहती। लकड़बग्घे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी पूरी दुनिया टूट चुकी होती है। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ? मैं पूरी जिंदगी गलत इंसान के लिए लड़ता रहा। मेरे पिता कभी हीरो थे ही नहीं। बहुत साल कैद में रहा हूं। अब पूरा जंगल मेरे सामने झुकेगा। तुम तीनों मुझे रोकोगे? आज नहीं रोका, तो फिर कभी नहीं रोक पाएंगे। शेर, भेड़िया और लकड़बग्घा एक साथ बूढ़े शेर के सामने खड़े हैं। बूढ़ा शेर घायल हो जाता है और अंत में उसी गुफा में बंद कर दिया जाता है। जब दोस्ती नफरत और बदले पर बनती है, तो आखिर में सिर्फ दर्द छोड़ती है, लेकिन सच देर से ही सही हर अंधेरे को तोड़ देता